अभी इसी अप्रैल के महीने में ये फाइलों को लेना भी शुरू कर देंगे। हो तो जी कल 1 अप्रैल है और आप लोगों की किस्मत का स्पेन में फैसला किया जाएगा। और यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी इमिग्रेशन ही बंद होने जा रही है। तो इसमें सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आपको बता दूं कि पहले तो जो लोग यहाँ पे 2025 में आए थे, और अगर आपने 2025 में आने के बाद 2025 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, नवंबर में अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवा दी थी, तो स्पेन ने कहा था कि हम ऐसे लोगों को डॉक्यूमेंट्स देंगे और रेजिडेंसी देंगे अगर वो हमें प्रूफ देते हैं कि वो यहाँ पे लोग 5 से 6 महीने से मौजूद हैं और स्पेन में यहाँ पे वो कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे धक्के ठुड्डे खा रहे हैं और अपने प्रूफ बना रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को यहाँ पे लीगल करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग अभी वीडियोस बना रहे हैं कि हाँ भाई इमिग्रेशन ही अभी बंद होने लगी है, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए है ताकि आप लोग भी अपनी किसी भी तरह से ब्लैक और बैक डेट्स में पैसे ले दे के आप अपने इम्पाद्रोनामेंटो करवा दें। ये वही लोग हैं जो एजेंटी का काम करते हैं। तो खुदारा अपने पैसे सेव रखें और अपनी जान को और अपना कोई भी ऐसा गलत प्रूफ ना बनाएं जिससे आपको आने वाले दिनों में प्रॉब्लम हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आपको फेक प्रूफ बना के देते हैं। वो मैं कहता हूँ वो आपको कुछ भी कहें कि हमने आपको पुरानी और बैक डेट्स में बनवा देंगे। सो प्लीज़ डोंट डू एनी इलीगल थिंग्स इन स्पेन। अगर आपने ऐसा किया तो आपके पैसे तो चलो वेस्ट होने ही हैं, आपका नाम भी बैन हो जाएगा और आपका नाम सिस में डाल दिया जाएगा और स्पेन में आपको रेजिडेंसी भी नहीं मिलनी। क्योंकि यहाँ पे जो पुराने हाजी और पंडित लोग हैं, मैं बार बार कहता हूँ, उनकी भूख पैसे कमाने की बंद नहीं हो रही और वो आपको हर तरह पे वो ले आते हैं और आपको राज़ी भी कर लेते हैं। और आप लोगों की भी गलती है और मोस्टली जर्मनी फ्रांस वालों की गलती है कि आप लोगों ने स्पेन में जाना भी नहीं है और आपको जर्मनी में रह के ही स्पेन की रेजिडेंसी भी चाहिए। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। अगर आपको स्पेन की रेजिडेंसी चाहिए तो सिंपल सा और आसान कुलिया है कि आप यहाँ स्पेन में आएँ, अपनी यहाँ के इम्पाद्रोनामेंटो करवाएं और 2 साल यहाँ पे रहें। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पहले से लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जिनको 8 महीने हो चुके हैं, 6 महीने हो चुके हैं, वो स्पेन में मौजूद हैं, उनकी इम्पाद्रोनामेंटो हो गई है या किसी वजह से आपकी इम्पाद्रोनामेंटो नहीं हुई और आपके पास प्रूफ हैं या आपके पास मेडिकल कार्ड्स हैं, तो भी आप अपनी स्पेन की रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी अभी तक इम्पाद्रोनामेंटो नहीं हुई तो पुरानी और बैक डेट्स में गलती ना करिएगा अपनी इम्पाद्रोनामेंटो बनवाने में, ठीक है? कुछ भी आपको एजेंट कहे तो उसकी बात ना मानिएगा, उसने आपको चूना लगा देना है। और अगर आपकी अभी भी इम्पाद्रोनामेंटो नहीं हुई तो आप चुप करके यहाँ पे आ जाएं, अपनी इम्पाद्रोनामेंटो करवाएं, जैसा कि मैंने कहा, और 2 साल यहाँ पे रहें। एनीवे, अभी जो लोग कह रहे हैं कि इमिग्रेशन अभी बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि यार 4 से 5 लाख बंदा है यहाँ पे स्पेन में जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, जिसमें मोरक्को के लोग हैं, अल्बानिया के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, पूरी दुनिया के लोग आए हुए हैं यहाँ पे और वो अपने आप को यहाँ पे आके लीगल करना चाहते हैं। तो इसीलिए टाइम भी लग रहा है। अभी जो पेड्रो सांचो ने, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम इस लॉ को अप्रूव कर रहे हैं और हम लोगों को लीगल करेंगे। लेकिन अभी टाइम बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है। ऑब्वियसली यार कोई तकरीबन कोई 100-200 बंदा तो नहीं है जिनको लीगल करना है। इसमें पूरा आपके पास अमला होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। और इन्होंने अभी पेड्रो साहब ने अभी ये भी कह दिया कि जो लोग इमिग्रेंट्स का काम करेंगे, जो ये स्टाफ रखेंगे, उसको पर घंटे के हिसाब से 20 से 25 यूरो भी देंगे, ठीक है? इट मीन कि वो अंदर अपने सारे सिस्टम कर रहे हैं। और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि अभी इसी अप्रैल के महीने में ये फाइलों को लेना भी शुरू कर देंगे। हो सकता है कि एंड ऑफ अप्रैल हो जाए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हैं। अभी ये सिस्टम अंदर काम कर रहे हैं और ये कोई अपना एआई सिस्टम भी बेहतर बना रहे हैं जिससे हम लोगों को किसी ना किसी अच्छी तरह से और बहुत जल्दी वे से लोगों को रेजिडेंसी दें। क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद है तो इसमें टाइम आप लोगों को ज़रूर लग सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अच्छे इकदाम करना चाहती है कि यार हम जितनी जल्दी हो सके हम लोगों को लीगल करें, जिससे लोग यहाँ पे हम लोगों को टैक्स वगैरह दे, काम वगैरह करें, जिससे हमारा भी फ़ायदा हो और लोगों का भी फ़ायदा हो, जो कि एक बहुत अच्छी सोच है। क्योंकि जनाब यहाँ पे स्पेन में
इनको प्लम्बर चाहिए, इनको स्किल पीपल चाहिए, यहाँ पे इनको हाउसेस क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे तो आपको अपार्टमेंट ही नहीं मिलता, अकोमोडेशन ही नहीं मिलती। तो इनको यहाँ पे नई नई बिल्डिंग्स बनानी है, इनको बंदे चाहिए कंस्ट्रक्शन की फील्ड में तो और एग्रीकल्चर की फील्ड में। तो इसीलिए इन्होंने ये इमिग्रेशन का प्लान इन्होंने आप लोगों के लिए ये निकाला है कि लोग जो यहाँ पे पहले से मौजूद हैं हम उनको ये ऑप्शन दें, ये अपॉर्चुनिटी दें कि वो यहाँ पे आके अपने पेपर वगैरह अप्लाई कर पाएँ। और इसमें अभी अच्छी बात ये है कि स्पेन ने ये कहा है कि आपको तो कॉन्ट्रैक्ट भी लेने की ज़रूरत नहीं। जो लोग यहाँ पे पहले से मौजूद हैं तो आप लोगों की तो एक हिसाब की लॉटरी लग गई है, वरना आपको एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता था और ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए आपको ठीक ठाक 8 से 10 हज़ार यूरो देना पड़ता था। और अभी शुक्र है अल्लाह का कि यार ये गवर्नमेंट ने सबसे अच्छा इकदाम किया है कि आपके पास सिर्फ आपके प्रूफ होने चाहिए, आपका मेडिकल कार्ड, आपका लाइब्रेरी कार्ड, आपका मेट्रो कार्ड, अगर आपका कोई चेकअप वगैरह हुआ है तो वो आपके पास आपका सर्टिफिकेट या खर्ची होनी चाहिए किसी डॉक्टर की। तो स्पेन सिर्फ आपको यही कहता है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं तो हमें बताओ, सानू दसो टुट पैनियो कि तुसी इत्थे अपना गुजारा किस तरह कर दोगे। या अगर आपके पास आपका कोई बैंक अकाउंट वगैरह है और अगर आप कभी अपनी फैमिली को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं इंडिया पाकिस्तान में या कभी मंगवाते हैं तो ये भी आपके प्रूफ ही होते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है, और आपको कोई भी गलत काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पेन की लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। लोग यहाँ पे आ गए हैं, कुछ लोगों के पास यहाँ पे पैसे नहीं है खाने पीने के लिए स्पेन में, क्योंकि हर बंदा ही आ गया हुआ है। ऑब्वियसली हर बंदे को रेजिडेंसी चाहिए, तो लोग कहते हैं कोई नहीं हम जाएंगे तो फिर देख लेंगे क्या क्या होता है, हम देख लेंगे जो भी होगा। लेकिन बाद में जब वो आ जाते हैं तो उनसे देखा ही नहीं जाता। तो ये हकीकत भी आपको पता होनी चाहिए। अगर आप स्पेन में आने का प्रोग्राम बनाते हो तो ये आपके पास ठीक ठाक खर्चा होना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी होती है वो अकामोडेशन की है, क्योंकि अकामोडेशन आपको आसानी से बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है। और काम तो चलो आप किसी ना किसी तरह से एग्रीकल्चर में या कंस्ट्रक्शन में या क्लीनिंग का किसी ना किसी तरह से गुजारा कर लेते हो, लेकिन अकामोडेशन आपके पास होनी चाहिए और किसी भी तरह से आपको ये अरेंज करनी है स्पेन में आने से पहले। अगर आपको कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, तो उसको ज़रूर आजमाएं क्या वो आपकी मदद कर सकता है। क्या कोई आपका रिश्तेदार यहाँ पे है तो वो आपकी इम्पाद्रोनामेंटो करवाने में मदद कर सकता है। अगर वो आपकी इम्पाद्रोनामेंटो करवाने में भी आपकी मदद कर दे तो ये उसका बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि यहाँ पे इम्पाद्रोनामेंटो करवाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा धक्के ठुड्डे खाने पड़ते हैं और आपसे लोग ठीक ठाक पैसे 500 या 1000 यूरो चार्ज करते हैं। तो ये आपके पैसे सेफ हो जाते हैं अगर कोई रिश्तेदार आपका कोई हेल्प कर दे। बाकी आसान लफ्ज़ों में इमिग्रेशन ओपन है। इमिग्रेशन आप आने वाले दिनों में खुद ही देख लेंगे कि इन्होंने अपनी जो फाइल्स वगैरह हैं वो भी एक्सेप्ट करना या लेना शुरू कर देगी गवर्नमेंट वगैरह जो इमिग्रेशन का काम संभालती है। तो इससे आपको परेशान या डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे लोग डर का बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतने ज़्यादा आपके माइंड में दूसरे यू टर्न वगैरह आते हैं, जिससे फिर एजेंट लोग आपसे पैसे बनाते हैं। और अगर आपके पास जेन्युइन इन्फॉर्मेशन होती है ना तो इससे आपके हज़ारों यूरो भी सेफ हो जाते हैं। और कुछ लोग इतने सियाने होते हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं उन्होंने ठीक लेनी और बाद में उन्होंने एजेंट को ना 1000-2000 ठुकवा लेना है। वो कहते हैं ना बड़े सियाने लोग अपना कॉलर बचाने के चक्कर में ना पूरी कमीज़ फरवा लेते हैं। बाद चो कहते हैं यार किसी बंदे को सानू पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए सी। एनीवे इन्फॉर्मेशन बेटर देन मनी होती है और मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर सारी चीज़ें कर देता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग आपको कहते हैं और जब आप रियलिटी में आते हैं स्पेन में तो आपको सब कुछ अलग दिखता है। आप कहते हो यार ऐसे कितने आ गया, जन्म जा आ गया। तो स्पेन की लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, लेकिन स्पेन आपको रेजिडेंसी देने के बहुत ज़्यादा मौके देता है। आई लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ब्लेस।